गरीब और मिडिल क्लास तक बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए या उसके मकसद से सरकार ने बेहद ही कम प्रीमियम पर दो बीमा योजनाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे आप PMJJBY, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY, जिसमें मात्र 20 रुपए सालाना पर एक्सीडेंटल कवर और 336 रुपए सालाना पर लाइफ कवर का फायदा मिलता है। इस स्कीम के फायदों को देखते हुए लाखों लोगों ने इस योजना में अपना एनरोलमेंट कराया। अब सरकार ने इन योजनाओं के दायरे को बढ़ाते हुए इन योजनाओं पर मिलने वाले बीमा कवर की राशि को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ाने का मन बना लिया है। तो मतलब ये खबर आपके लिए अच्छी है। अगर ऐसा हो गया तो जाहिर है लाखों लोगों को इस कवर से फायदा मिलेगा। कितना बड़ा होगा ये बीमा योजना का बीमा कवर, आइए जानते हैं। बीमा से बनेगी बात के इस एपिसोड में। 20 रुपए के सालाना प्रीमियम में अगर आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। वहीं अगर इस प्रीमियम को थोड़ा और बढ़ाकर बीमा कवर लगभग 2.5 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो क्या ही कहना। बढ़िया लग रहा है ना सुनने में, क्योंकि सरकार ने अब इन योजनाओं के बीमा कवर को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए करने का मन बना लिया है। इसलिए हो सकता है कि अब आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम भी देना पड़े, लेकिन यह बदलाव लाखों और करोड़ों परिवारों को बीमा की गारंटी देगा। इन दोनों योजनाओं की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो PMJJBY के लिए अभी 2 लाख के लाइफ कवर के लिए सिर्फ 436 रुपए सालाना प्रीमियम चुकाना पड़ता है। इस योजना के तहत पॉलिसी धारक की किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसा होने पर उनके नॉमिनी को 2 लाख की कवर मिल जाती है। वहीं PMSBY के लिए 2 लाख एक्सीडेंटल कवर है। इसके लिए प्रीमियम की राशि मात्र 20 रुपए सालाना है। PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का कवर देती है। कवर पाने के लिए PMJJBY में आयु सीमा 18 साल से 50 साल है। वहीं PMSBY के लिए 18 साल से 70 साल के लिए कवर मिलता है। मौजूदा समय में इन योजनाओं के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। PMJJBY के जहां 21 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं तो वहीं PMSBY में लगभग 45 करोड़ लोगों ने एनरोल किया हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को लॉन्च किया था। इसे खास तौर पर समाज के कमजोर वर्ग को किफायती दरों पर बीमा का लाभ देने के मकसद से शुरू किया गया था, लेकिन योजना के लॉन्च होने के 10 साल बाद इसमें बड़े बदलाव की जरूरत अब महसूस हो रही है, क्योंकि जब ये योजनाएं शुरू की गई थी तब 2 लाख की राशि बीमा कवर के तौर पर काफी हुआ करती थी। लेकिन अब बढ़ती महंगाई, हेल्थ और खर्चों के कारण ये रकम अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई ताकि लाखों करोड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा सके। क्योंकि आज के समय में किसी परिवार और परिवार के मुखिया की अगर मृत्यु या किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई हादसा हो जाए तो सिर्फ 2 लाख में खर्च और जिम्मेदारियों को पूरा कर पाना ये थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। इसलिए अब सरकार इन योजनाओं का कवर बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसे में बीमा कवर को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि बड़े बीमा कवर का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है। साथ ही इन स्कीम्स में एक साथ 3 साल का प्रीमियम जमा करने का भी विकल्प आ सकता है ताकि ग्राहकों को हर साल रिन्यूअल की परेशानी न उठानी पड़े। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजनाएं पहुंच सकें, इसके लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स और सरकारी चैनल का भी इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही ऑटो डेबिट फेल्योर, बैंक बैलेंस और रिन्यूअल दिक्कतें दूर करने के लिए डिजिटल सिस्टम ऑनबोर्डिंग और ऑटो रिन्यूअल को यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि आखिर बीमा कवर बढ़ाने के फायदे क्या होंगे। 5 लाख का बीमा कवर परिवार को बुरे समय से उभारने में मदद करेगा और पहले से ज्यादा आर्थिक सुरक्षा देगा। इससे मृत्यु या एक्सीडेंट के बाद परिवार के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही समाज के कमजोर वर्ग को बेहद सस्ती दर पर बीमा की सुरक्षा मिलेगी। हालांकि इन स्कीम्स के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कई लोग बीमा का रिन्यूअल सही समय पर नहीं कर पाते। इसके साथ ही कई बार बैंक में बैलेंस ना होने पर ऑटो डेबिट फेल हो जाता है या ग्राहक को रिन्यूअल की जानकारी ही नहीं मिल पाती। लेकिन
डिजिटल इंटीग्रेशन और आसान प्रोसेस से इस समस्या को भी अब दूर किया जा सकता है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई ने अब तक करीब 17,211 करोड़ रुपए के क्लेम और 8.6 लाख परिवारों को मदद की है। भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 4% है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 6.8% है। ऐसे में ये बदलाव इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 यानी 2047 लक्ष्य तक पहुंचने में योजना अहम भूमिका निभा रही है। इन योजनाओं में बदलाव को लेकर सरकार ने बीमा इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन किया है, जो इन योजनाओं की समीक्षा करेंगी और इन बदलावों पर अपनी राय रखेंगी, ताकि अगले दशक में इन योजनाओं से कमजोर वर्ग को मदद मिलती रहे। आज के बीमा के इस शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली बार अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।